माई सेल्फ वीरपाल सिंह, प्रावैधिक इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। सब्जेक्ट कोड है EL 204। इसका आज जो हम प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट है स्टडी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। आज इस प्रैक्टिकल के जो रिक्वायर्ड एपरेटस हैं वो हैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट किट, मल्टीमीटर, CRO एंड कनेक्टिंग लीड्स। इसके बाद हम आते हैं ब्रीफ थ्योरी पर। तो ब्रीफ थ्योरी में सबसे पहले इसमें हमको समझना होगा कि रेक्टिफायर एक्चुअल में करता क्या है। तो इस डायग्राम से, इस ब्लॉक से हम देख सकते हैं कि जो रेक्टिफायर सर्किट है वो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद हम आते हैं इसके सर्किट पर। तो ये इसका एक सर्किट है जिसमें प्राइमरी से इसका AC सोर्स जोड़ा हुआ है और सेकेंडरी में एक डायोड लगाया हुआ है और डायोड की सहायता से आउटपुट को लिया जा रहा है। तो अब इस सर्किट को थोड़ा सा समझने के लिए हमको सबसे पहले CRO जो इसका इनपुट सिग्नल है उसको CRO पे देखना होगा और वो CRO पे जब हम देखते हैं तो इस तरह से सिग्नल वो प्राप्त हो रहा है हमको। तो इसकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इसके सेकेंडरी में आएगी तो उस कंडीशन में यहाँ पॉजिटिव होगा और इस पॉइंट पे नेगेटिव होगा। इस कंडीशन में जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे आते हैं कि जब इस डायोड को डायोड P और N से बना होता है, इस P को जब पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार जो डायोड है वो फॉरवर्ड वाइस में होता है और उसमें से करंट फ्लो होता है। तो इस कंडीशन में ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड वाइस में होगा और आउटपुट के अंदर हमको करंट मिलेगा। तो यहाँ आप आउटपुट को जब हम CRO से जोड़ देते हैं और देखते हैं तो ये वाला आउटपुट हमको CRO पे दिखाई देता है। नेक्स्ट जब इसकी नेक्स्ट हाफ साइकिल जो ये वाली है, ये जब इसकी सेकेंडरी में आती है तो उस कंडीशन में जब डायोड को प्रयुक्त होती है तो डायोड को ये जो टर्मिनल है यहाँ ये नेगेटिव मिलता है और यहाँ पॉजिटिव मिलता है। तो उस कंडीशन में जो डायोड है इसकी कंडीशन हम देखते हैं तो ये वाली आती है कि P और N इस तरह से हैं। तो P को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और N को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में जब हम देखते हैं तो डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स वाइस में। रिवर्स वाइस में होने का मतलब है कि उसके आउटपुट में कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो उस कंडीशन में ये जो इसकी हाफ साइकिल थी उसके लिए आउटपुट में हमको किसी तरह का करंट जो है या वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। उसके आगे नेक्स्ट जब इसकी ये हाफ साइकिल आएगी तो उस कंडीशन में भी डायोड फॉरवर्ड वाइस में होगा और इसके अंदर आउटपुट में हमको करंट मिलेगा, जैसा कि आपने यहाँ हमने इसको दिखा रखा है। तो इस तरह से ये जो क्रिया है ये कंटिन्यूस अनवरत चलती रहेगी। लेकिन इस प्रैक्टिकल में हमने देखा कि इसमें नेगेटिव जो भी साइकिल है वो आउटपुट में DC में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो इस प्रैक्टिकल का हाफ वेव रेक्टिफायर वाले का ये बड़ा डिमेरिट है कि इससे कम्प्लीटली हम AC को DC में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमको नेक्स्ट एक और प्रैक्टिकल वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें फुल वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं और उसके अंदर हम देखेंगे कि कंप्लीट AC को DC में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल का रिजल्ट यही है कि इसमें हमको कंप्लीट AC को DC में इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।